दुबे को क्या कहेंगे अब? भाई मनीष दुबे तो इस समय रावण है भाई, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब यहाँ से आलोक मौर्य रामचंद्र जी बन के जाएं, धनुष बाण लेकर बजरंग बली को लेकर के चढ़ाई चढ़े, तो फिर वो ज्योति मौर्य को पावे जी का। हमारे अब खजानी कहा, उनका बुलडोजर चला गया है, कुछ पता ही नहीं कि पंचर हो गया है या उसका ड्राइवर गायब हो गया है, या उनके वहाँ यहाँ तक उनकी ये कोई वायरलेस पहुँच ही नहीं रहा है। नहीं तो न्याय तो योगी जी करते हैं बहुत बढ़िया, और करेंगे। हम तो, हमारा तो यही है कि करेंगे, जिस दिन उनके मूड में आएगा उस दिन धरा देंगे। दुश्मन मिले ये दानेदार मतलबी यार ना मिले, क्या बात है? औरत गोरी हो या काली पर छिनार ना मिले। हम तो ये देख, औरत गोरी हो पहले भैया देख लो, चाहे गोरी हो या काली हो, लेकिन देख लो कि छिनार ना रहे। देखिए एक कहावत है कि काले हैं तो क्या हुआ, पर दिल वाले तो हैं। अरे कुछ नहीं, दिल वाले हैं। थूकेंगे, कुल देश थूक रहा है यार, जात पर जात पूरा थूक रहा है। ये गलत किया है, ब्राह्मण समाज तो थूके रहे, जात पर जात सब के निगाह से ऐसे गलत काम किया है। कोई नहीं कहेगा कि अच्छा काम किया है मनीष दुबे ने, हम तो इसको अच्छा नहीं समझते। हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज के जो है करछना थाना अंतर्गत मर्दापुर गांव में है। और यहाँ पे जो है बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानिकलाल ओझा जी, जिसकी मूछ जो है विश्व ऑफ रिकॉर्ड में जो है 1 हाथ 1 बीता 4 अंगुल बताई जाती है। ये अपने मूछों के शान से जाने जाते हैं, जैसे कि प्रयागराज में दुकान जी जाने जाते हैं, वैसे जो है अपनी मूछों की शान बान शान तीनों चीज मिला के जो है ये बाबा जी अपने मूछ में जो है शैम्पू लगाते हैं, तेल लगाते हैं और उसकी जो है सेवा करते हैं। पहले इनकी मूछ बता दें कि जब बॉम्बे में ये काम करते थे, इनकी मूछ जो है पैरों तक लटकती रहती थी और अपनी मूछ को जो है कान में लपेट लेते हैं। और जब कोरोना काल चलता था तो अपनी मूछ को जो है मास्क बना लेते थे। तो आइए सबसे पहले जो है इनका नाम जानते हैं, इनके मुखारबिंदियों से। सबसे पहले जो है अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ बाबा जी? हमारा नाम है मानिकलाल ओझा। सबसे पहले सच का प्रतीक चैनल में आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे आप जो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में? भाई ज्योति मौर्य आलोक मौर्य तो, ज्योति मौर्य बहुत गलत किया है आलोक मौर्य के साथ। देखो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, इतने ऊंचे पद पर उसने ले जा करके कर दिया आलोक मौर्य ने। उनको तो भाई उसके तरफ कोई चीज गलत करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि बहुत गलत किया। आप भी समझ ले, कोई उनका बिगड़ा नहीं है। हम तो यही कहेंगे भाई कि अब 2 बच्ची की माँ हो गई हैं, अपना परिवार देखे, गांव देश देखे, वो न्यायाधीश बनी हैं, तो क्या इसी तरह ऐसा ये करेंगी तो और देश के लोग क्या करेंगी? खजानी कितनी लड़कियों की पढ़ाई सत्यानाश कर दिया इनके ऐसे कारतूस में। हम तो कहेंगे भाई बहुत गलत कर रहे हैं ज्योति मौर्य। अच्छा, आए दिन जो है देखने को ये मिलता है कि ये उच्च पोस्ट पे थी, ऐसा इनको करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इनको नहीं करना चाहिए, बहुत गलत कर रही हैं भाई। उतना मेहनत करके आलोक मौर्य ने इनको ऋण कर्जा काट करके किसी तरह बेचारा अपना इनको पढ़ाया लिखाया कि बढ़ आगे बढ़ जाएगी हमारी औरत, तो एसडीएम हो जाएगी तो हमारा घर खुशहाल रहेगा, हमारा परिवार कुल खुशहाल रहेगा। ये थोड़ी जाना था कि एसडीएम बन जाएंगी तो बिल्कुल हमको मरवाने की धमकी दे करके और मनीष दुबे के साथ चली जाएंगी। नहीं, ये भी तो लगता है कि अगर जो है कहते हैं कि आलोक मौर्य जो है अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद जब एसडीएम ज्योति मौर्य बन गई तो कहती हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे बराबरी की नहीं है आप। तब पहले नहीं जाना क्या, तुम क्या इतने दिन के बाद ये करना चाहिए? 2 बच्ची पैदा किया, आखिर 2 बच्ची तो पैदा किया, तब वो आदमी नहीं था क्या? पहले नहीं जानती थी क्या कि हमारा ये आदमी सफाई कर्मी था? हमको पढ़ा लिखा, बोली और पढ़ाओ, और पढ़ा लिखा कर इतना कर दिया, तो अब इसके बाद एसडीएम बन गई तो उनको शर्म आ रही है। ऐसे दुनिया करने लगे तो हो गया। किसी का आदमी तो गोबर उठा रहा है, एसडीएम बनी है। नहीं, वो तो कह रही थी ज्योति मौर्य की जो है हमसे जब शादी हो रही थी तो बताए थे ग्राम विकास अधिकारी हैं। तो भाई उसी समय ग्राम विकास अधिकारी तो उसको जांच करना चाहिए, न जांच करके करा लेती, अपन न करती, तभी उसके बाद ही कह देते कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। क्या उसने पढ़ा लिखा, जब बोली कि हमको और पढ़ाओ, तो उसने बेचारा देहात से ले जा करके शहर में पढ़ाया, और जब शहर की हवा लग गई
तो ये काम शुरू कर दिया उन्होंने। कहते हैं कि हमसे जो है दहेज मांग रहे हैं आलोक मौर्य के घर वाले, आलोक फोर व्हीलर गाड़ी मांग रहे थे। भाई हम तो नहीं जानते कि क्या कर रहे थे, आगे की तो हमें मालूम नहीं है। हम ये जानते हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया है। नहीं तो दहेज प्रथा में मुकदमा भी दर्ज करवाई है धूमनगंज थाने में। करवाए हैं तो अब दो लड़की पैदा हो गई तो अगर उसको ऐसा था तो पहले से भी इनको पढ़ाता लिखाता, क्यों ऐसा करता? अगर यही होता तो काहे को पढ़ाता? कह रही हैं सब कि गलत। कह रही हैं कि अब हम गलत एप्लीकेशन देते थे, हम गलती से वापस लेते ये हैं। इसका कोई मान्य नहीं है। हम तो कहेंगे योगी मोदी की सरकार इसको बिल्कुल बर्खास्त ही कर दे। कोई सुनवाई नहीं, ऐसे आदमी को कोई सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उनके करने से वो है गांव समाज में क्या इफेक्ट पड़ा है? भाई बहुत बड़ा असर पड़ा है। खजानी कितनी लड़कियों को पढ़ाई बंद हो गई, खजानी कितनी बंद करा के अपने अपने घर लेके चले, कितनी लड़कियां रो रही, सब गाली दे रही हैं। कितने लोग इसके ठुकरा रहे हैं कि बहुत गलत किया है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। जब इतना बड़ा अधिकारी बन करके ऐसा कर्म कर रहा है तो और आम जनता क्या करेगी? अच्छा, इतने कितनी उम्र होगी आपकी दादा? हमारी भाई 60 साल के हम हैं। तो 60 साल में आपने ऐसा कांड देखा? नहीं भाई, हम ये तो अपनी उसमें यही एक कांड मैंने पहले सुना है। उसके बाद तो हमने कहीं देखा सुना नहीं। आज तक गांव के गलियारों में जो है होता था, मगर मामला सब दबा रहता था। मगर जो है ये अधिकारी होके ऐसा कृत्य किया है कि आज पूरा समाज जो है गाली दे रहा है और कई महिलाओं को जो है पढ़ाई तक छोड़वा दिए उनके पति। भाई छोड़वा दे, छोड़ दे, यहीं के जानी कितना। हाँ, ये गलत भाई, सरासर गलत है। अभी सरकार जाने, बीजेपी सरकार बोलती है कि हम हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो हम तो देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और बढ़ता चला जा रहा है। खजानी कितने को बलात्कार करके मार कर फेंके दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस लगी है, आ रही है जा रही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या शासन है? नहीं, कुछ लोग नहीं। शासन बहुत टाइट है बताया जाता है। शासन कुछ नहीं टाइट। अगर टाइट होता तो ऐसा क्यों होता? शासन टाइट होता तो क्यों ऐसा किया? ज्योति मौर्य क्यों ऐसा किया? फिर इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? और से तभी गांव देश में कोई ऐसे सूझा निकल के तो ये फोर्स पहुंच जाती है। इतने बड़े कांड में क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं चेक किया जा रहा है? भाई हम तो यही कहेंगे कि ये सरासर गलत किया जा रहा है आलोक मौर्य के साथ। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार हो गया था। प्यार हो गया था? प्यार कैसे हो गया था? अभी तक तो नहीं हुआ, शादी हुई, 2 बच्ची हो गई, तब तक तो उससे प्यार नहीं हुआ था क्या? मालूम माल पा गई कि हम चलेंगे दोनों आदमी, ऐसा करके कर लेंगे। उसको भाई मारने की धमकी दिया थी, उसने जा करके उजागर कर दिया। दुबे को क्या कहेंगे अब? भाई मिनीत दुबे तो इस समय रावण है भाई, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब यहाँ से आलोक मौर्य रामचंद्र जी बन के जाएं, धनुष बाण लेकर बजरंग बली को लेकर के चढ़ाई चढ़े, तो फिर ज्योति मौर्य को पावे। नहीं, और लोगों के द्वारा ये भी बताया जाता है कि जब पढ़ने की उम्र थी तो प्यार नहीं कर पाई थी, जब जब पढ़ाई खत्म हुई, जब ये अधिकारी बन गई, तब प्यार करने की उम्र जागी है। पढ़ाई के समय में लड़की नहीं पैदा हुई थी, 2 बच्ची। जी। हाँ, तब देखिए 2 बच्ची पैदा हुई थी, हंसी और खुशी नाम है उनका। तो उसी जब कहते हैं खुशी आई थी, मतलब जब उनके घर में जब एसडीएम बनी थी, तभी उन्होंने हंसी खुशी अपने बच्ची का नाम रखा था। हाँ, तो ठीक रखा था, तभी तब बढ़िया कर रही हैं। अब क्या दिखा रही हैं? देश को अच्छा दिखा रही हैं। अच्छा, हंसी खुशी खुशी। गम में बदल गया। हाँ, कुल बदल गया। अच्छा बाबा जी, ये बताइए अब क्या कहना चाहेंगे? मनीष दुबे भी तो यहाँ तो गलती है, उनका नाम कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। अरे क्यों नहीं जिक्र हो रहा? पूरे देश में उनका नाम जिक्र हो रहा है। ये बाबा एक दिन बोल रहा था कि भाई खजानी कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, खजानी कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार करके खजानी कितनी रो रही है, छोड़ दिया है। क्यों नहीं किया गया? भाई कोई जांच करे या वो करे तो देखो सब निकले। हमारे लेके तो भाई ये ब्राह्मण समाज के तो मनीष दुबे बहुत गलत काम किया है। तो यहाँ पे रामायण की बात करे जाए तो सीता को भी रावण हरण ले गया था, क्या कहेंगे? भाई सीता को तो वहाँ तो भाई हरण ले गया, तो जब जबरदस्ती हर ले गया, तो वैसे जबरदस्ती ये हरे हैं। अब आलोक मौर्य जहाँ चढ़ाई करे इनके लंका पर, तब पावन ना ज्योति मौर्य के। नहीं तो क्या कहेंगे मनीष? अच्छा, मतलब मनीष दुबे जो है रावण है? रावण है ये, रावण है ये कैसे कह रहे हैं? अभी तक तो जो है एक मनुष्य है। मनुष्य नहीं है, वे रावण अवतार हो गए हैं। जब इस तरह का कर वो जबरदस्ती किसी की नारी हर ले जाता था, किसी की नारी चुरा ले जाता था, अत्याचार करता था, कोई बोलता था तो मारा जाता था। अब उसका पति बोल रहा है भाई बाल सुग्रीव की यही लड़ाई थी न, उसकी नारी को हल ले गया था न। हाँ, तो इसी तरह से ये भी उसकी नारी को हरे हैं दोनों भाई। अब वो
उसके कब्जे में है, वो भी ऑफिसर है, वो भी ऑफिसर है, अपन दोनों मिल बजा लिए। अच्छा, कई लोगों की यहाँ पे जिंदगियां खराब हुई, उनको बच्चों की और मनीष दुबे की पत्नी का बहुत और अगले लोग बहुत की, कई लोग की। अरे कजानी कितने की जिंदगी खराब हुई है, अब कजानी कितने की होगी। ऐसे अत्याचार होता रहेगा तो होता रहेगा, कोई सुनवाई नहीं है। योगी जी का हमारे अब कजानी कहाँ, उनका बुलडोजर चला गया है, कुछ पता ही नहीं कि पंचर हो गया है या उसका ड्राइवर गायब हो गया है या उनके वहाँ यहाँ तक उनकी ये कोई वायरलेस पहुँच ही नहीं रहा है। नहीं तो न्याय तो योगी जी करते हैं बहुत बढ़िया और करेंगे। हम तो हमारा तो यही है कि करेंगे, जिस दिन उनके मूड में आएगा उस दिन धरा देंगे। उनके मूड में आएगा तो बुलडोजर दोनों जन के यहाँ चलाए, उसकी छानबीन के। इतना माया पैसा कहाँ से आया, क्यों ऐसा किया जा रहा है? इनको अधिकारी बना दिया है तो इसी के लिए बनाया गया है। अभी देखिए मणिपुर में मामला आया है कि एक महिला को जो है ग्रामीणों ने जो है वहाँ पे जो है नग्न अवस्था में जो है उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ है, तो क्या कहेंगे आप? भाई बहुत गलत किया जा रहा है। वहाँ की शासन क्या कर रही है, योगी मोदी जी क्या करवा रहे हैं भाई, हम तो यही कहेंगे। बाबा जी आप हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। नहीं नहीं नहीं, कोई दाल में काला नहीं है। देखिए इसको न्याय देना चाहिए, न्याय करना चाहिए, ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए भाई। क्योंकि इनकी सरकार में भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन अब अच्छी नहीं दिखा रही है। अब तो बिल्कुल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार में जा रहा है। जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? भाई अब हम तो कहेंगे उसकी कार्रवाई करे, उसी सख्त से सख्त कड़ी सजा दे जो उसमें पकड़े जाएं। क्या ऐसा जो है मामला जो है मनीष दुबे के करने पे जो है मामला उग्र हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल उग्र हुआ, बिल्कुल उसको उनको एक्शन लेना चाहिए सरकार को। लोगों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि जब से मनीष दुबे ने ऐसा कांड किया है और ज्योति मौर्य ने, तब से जो है कोई डर नहीं रहा है, सब डर खत्म हो गया है। हाँ तो कोई डर नहीं, जब कोई सुनवाई नहीं रहे हो तो चलो भाई, अब ज्योति मौर्य ऐसा कर लिया, मनीष दुबे कर लिया, कोई सरकार कुछ करना है तो चलो करो, रामराज हो रही है। अभी आपको बता दें कि अभी जो है प्रयागराज में जो है एक फौजी जो एयरफोर्स में नौकरी करता है, उसकी औरत को जो है दरोगा साहब जो है उसको जाल में फंसा के उसके बाद ले भाग गए लेके, क्या कहेंगे इस पे? भाई अभी सरकार जाने, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को ऐसा क्या करना कर चाहिए, महिलाओं को ऐसा करना नहीं चाहिए, पुरुषों करना को? चाहिए भाई। अब वरीयता दिए है उनको। अब आदमी के पास कोई हथकड़ा नहीं है, अगर औरत को कुछ बोल दे तो थाने पहुंच जाएगी, तो मर्द को ले जा करके बंद कर दे। तो जब औरतों को वरीयता मिल रही तो बढ़ेगी, बिल्कुल इसी तरह बात करेंगी। अच्छा ये बताइए, महिला के लिए जो है महिला आयोग बना है, तो पुरुष के लिए कौन सा आयोग बना है? पुरुष के लिए कोई अब योग्य नहीं, वो नहीं बनाया गया है भाई। क्या पुरुष कहाँ जाएगा, मतलब अपना जो है चाहे फरियाद जहाँ लेके? जात हो जाए, उसके लिए क्या है। अब वो योगी मोदी जी जाने और दुनिया अब क्या जानेगी। आने वाले समय में आप किस तरीके से जो है आलोक मौर्य को न्याय दिलाएंगे? भाई हम कहते हैं कि आलोक मौर्य को न्याय वो जांच करें, जो सही हो सही का सही करें, गलत का गलत करें। जो गलत है उसको गलत तरीके से उसको वो करें। अगर उनके पक्ष में आती है आलोक मौर्य के तो उसको दिया जाए, उसका पद दिया जाए, और वो अपना जो किए हैं वो अपन वो भी भोगे। इससे ये लगता है कि पूरे जो है यहाँ पे लोगों के द्वारा बताया जाता ब्राह्मण समाज जो है पूरी तरीके से जो है बदनाम हो गया है। बदनाम तो हो ही नहीं गया है भाई, वो तो हमें पहले बोला है, कई बार भाषण में कहा है कि भाई गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है, इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या इतने दिन तक के लोग कर रहे हैं, क्या प्रशासन कर रही है भाई, कैसा शासन है ये? मनीष दुबे के घर बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, ऐसे गलत काम करने वाले के यहाँ चलना ही चाहिए। नहीं, एक ब्राह्मण आप है, एक ब्राह्मण जो है मनीष दुबे, अगर आपका अरे वीडियो देख रहा है तो ब्राह्मण हो चाहे जो हो, अगर कोई गलत करता है, ब्राह्मण ही नहीं कोई जात गलत करता है तो उसके लिए भाई न्याय दिया जाए। न्याय नहीं हम मिलेगा तो आप चुप नहीं बैठेंगे? नहीं नहीं, चुप नहीं बैठेंगे, कोई नहीं चुप बैठेगा भाई। जो सुनेगा वही धिक्कार रहा, वही कह रहा है। देखिए अभी बिहार में तेकलवा बाबा थे और जो है प्रयागराज में जो है आज मानिक लाल ओझा जी जो है आज जो है फुल एक्शन में आ गए हैं कि जो है अगर बुलडोजर नहीं चलाएगा तो जो है आपका हंटर चल जाएगा। भाई हम लोग तो कहीं नहीं भर सकते हैं, और क्या करेंगे भाई, वो न्याय करके बुलडोजर चलाएं अपना, और क्या करें। अभी जो है बांदा में जो है गुलाबी गैंग की महिलाएं जो है डंडा लेके निकल चुकी हैं घर से, कह रही हैं कि अगर मनीष दुबे अगर इस इलाके में रहेगा तो मैं डंडा डंडा से पीट पीट के उसकी नानी याद दिला दूंगी। ठीक कह रही हैं, हम तो कहते हैं ठीक करें, बिल्कुल नानी याद कराएंगे, बिल्कुल ऐसे आदमी को जो सही औरतें हैं बिल्कुल इसी तरह करेंगे, जो नखादा हैं तो जाए।
अब जो है यहाँ पे महिलाओं का इतना बड़ा अपमान हुआ है कि वो सह नहीं पा रही हैं अब। तो बिल्कुल नहीं सह पाएंगी। हाँ, होता ही रहेगा, अगर ऐसे होता रहेगा तो बढ़ता ही जाएगा, ये हट कब होने वाला नहीं है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, सही है या गलत? हम भाई देख रहे हैं गलत है। हम तो हमारे नजरिए से, हमारे नजरिए का पूरा देश थूक जा रहा है, हम ही क्या कहें। जो ही सुनता है वही कहता है कि भाई गलत किया गया, आने वाले आलोक समय मौर्य के साथ गलत किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में कोई पति पत्नी अपने पत्नी को पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा, कितनी रो रही हैं बेचारी, कितनी घर बैठा दी गई हैं। या तो लिखा पढ़ी करो, एग्रीमेंट करो। और ज्योति मौर्य ये भी सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि अगर जो हमारी खिलाफ जो है खबर लगाएगा हम उसके ऊपर एफआईआर करवा देंगे। तो जाँच करवाए दें भैया, चले हम हो जो कराओ तो जाँच कराए दें, चले। आप जो है खुल के बोलेंगे उनके सामने? हम बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल कहेंगे गलत किया है आपने। कौन सा गाना आप गा रहे हैं? अधिकारी भाई, इतनी बड़ी अधिकारी होकर के इस तरह की हरारत कर रहे हैं तो गलत है। कौन सा गाना गाएंगे आज ज्योति गाना मौर्य? तो हम देश के ऊपर गा रहे हैं कि जब ऐसे देश कहेगा हाँ। तो भाई सीधे कह दें कि दुश्मन मिले ये दानेदार मतलबी यार ना मिले, क्या बात है? औरत गोरी हो या काली पर छिनार ना मिले। हम तो ये देश के लिए कह रहा हूँ कि देश में जिस तरह ऐसा आदमी करेगा तो उसके लिए यही ठीक है। औरत गोरी हो, पहले भैया देख लो, चाहे गोरी हो या काली हो, लेकिन देख लो कि छिनार ना रहे। देखिए एक कहावत है कि काले हैं तो क्या हुआ पर दिल वाले तो हैं। अरे कुछ नहीं, दिल वाले हैं, नहीं दिल वाले हैं। कोई नहीं है, छोड़ो। अच्छा ये जान लीजिए, सुनिए, अब बाबा जी जो है फुल एक्शन में आ गए हैं। अगर कहीं भी अगर जो है मनीष दुबे दिख जाएगा तो उसको किस प्रकार से सजा देंगे आप? भाई हम उसको उनको तो ऐसे धिक्कारेंगे कोई जानेंगे, वो कहीं मुंह दिखाने लायक है, हमारे सामने क्या आएंगे। आपके सामने आ जाएंगे, दिख जाएंगे तो क्या करेंगे आप? हमारे सामने कहा है दिख जाएंगे, कहीं हम तो सीधा ही कहेंगे कि यार तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, हमारा ब्राह्मण समाज का पूरा नाक काट दिया है। जान लीजिए कि बाबा जी जो है मनीष दुबे के ऊपर थूकेंगे, कुल देश थूक रहा है यार, जात पर जात पूरा थूक रहा है। ये गलत किया है, ब्राह्मण समाज तो थूक ही रहा, जात पर जात सब के निगाह से ऐसे गलत काम किया है। कोई नहीं कहेगा कि अच्छा काम किया है मनीष दुबे ने, हम तो इसको अच्छा नहीं समझते। नहीं समझते हैं। नहीं समझते। मान लीजिए इसके लड़के, इनके लड़के जो है अगर जवान होंगे तो यही तो कहेंगे कि हमारे पिता ने ऐसा काम किया था। अब बिल्कुल कहेंगे, अभी कह रहे होंगे कि गलत किया है। देखो इनको, इनकी उम्र ढलेगी तो इनके लड़के इनकी क्या गत करेंगे। ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, मनीष दुबे सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। पूरा सुल्तानपुर जो है देख रहा है पूरा, क्या कहेंगे अब? अरे सुल्तानपुर कुल थूकी जाओ तो इनकी कति जाए ने देखबे ने का। अब जान लीजिए कि इतना जो है ये काम जो है बहुत ही कहते हैं कि एक तरीके से घिनौना, एक तरीके से हम बोल दें। यहाँ पे जो है कहते हैं हमारी 5 उंगली है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, मगर सब जो है एक जैसे नहीं है। यहाँ पे मनीष दुबे गलत किया है तो मनीष दुबे को केवल सजा मिलनी चाहिए, ना कि पूरे देश को सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं भाई, जो गलत किया है उसको सजा दिया जाए। उनके घर पे जो है अब जो है किस तरीके से जो है मान लीजिए एक्शन होगा, उनके पूरे घर वालों को सजा मिलनी चाहिए कि मनीष दुबे को मिलनी चाहिए? भाई उनके घर वालों के क्या है, कर्म तो ऐसा किया है मनीष दुबे ने, तो उनको मिलना चाहिए। जो करेगा उसको मिलेगी कि भाई चोरी वो कर रहे हैं, दंड दूसरे को थोड़ी मिलेगा। देखिए एक कहावत है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हाँ तो गांठा ही पर जुड़े। आज जो है वो मेरे से मिला ही, जब टूट गया तब गांठ लगे तो गांठे पर मिले, लेकिन रहे गांठे ही। मतलब अब जो है जुड़ेगा तो रिश्ता जो है खराब ही रहेगा। भाई वो उतना नहीं रहेगा। अब आज के युग ऐसा लग गया है कि अब तो कर लेते हैं लोग, अब क्या किया जाए। जो देख लीजिए तेगलवा बाबा के बाद जो है यहाँ पे मानिकलाल ओझा जी जो है फुल एक्शन में आ गए हैं। कह रहे हैं मनीष दुबे अगर कहीं मिलेंगे तो बदला हम जरूर लेंगे। तो ऐसे जो है खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं सुकुमार, धन्यवाद। मैं सारे काम